चलिए 2025 के आखिर में इंडियन इकोनॉमी के कुछ जरूरी संकेतों पर नजर डालते हैं। ताजा डेटा को देखें तो एक दोहरी तस्वीर सामने आती है। बड़े लक्ष्य हैं और बुनियाद भी काफी मजबूत है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपोर्ट्स 850 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं, जो 1 ट्रिलियन के टारगेट से थोड़ा कम है। लेकिन इकोनॉमी की बुनियाद मजबूत बनी हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। और ये स्ट्रेटजी सिर्फ घरेलू नहीं है, बल्कि दुनिया से और गहराई से जुड़ने की है। एक बड़ी कोशिश है भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन्स में एक अहम प्लेयर बनाने की। इसे नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने जैसे ठोस कदमों से सपोर्ट भी मिल रहा है। अब जमीनी स्तर पर चलते हैं, जहां बड़े बड़े नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शेप ले रहे हैं। कनेक्टिविटी को एक बड़ा बूस्ट मिला है। नया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब चालू हो गया है। और भविष्य को पावर देने के लिए 1000 मेगावाट के बड़े सोलर प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो गया है। सिर्फ सरकार ही नहीं, कॉर्पोरेट प्लेयर्स भी इंडियन मार्केट पर बड़े दांव लगा रहे हैं। एक जबरदस्त डील में कैस्ट्रॉल में बीपी की हिस्सेदारी 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा में खरीदी गई। और ये सीमेंट से लेकर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अहम सेक्टर्स में बढ़ते भरोसे को साफ दिखाता है। तो जरूरी बात यह है कि शेयर बाजार भले ही शांत थे, लेकिन अंदरूनी संकेत काफी मजबूत थे। छुट्टियों के लिए बाजार बंद होने से पहले एक हलचल भरे दौर के बाद मामूली गिरावट देखी गई। तो सवाल यह है कि मजबूत बुनियाद और इन बड़े दांव के साथ क्या भारत ग्लोबल इकोनॉमी की चुनौतियों के लिए तैयार है?